और आईसीएमआर ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी महंगी और कारगर नहीं। देश में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। रोजाना हो रही 4000 से अधिक मौतें, 2,81,386 नए मामले। यूपी के 75 जिलों के 79 अस्पतालों का चयन। स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे जनरेटर, ऑक्सीजन प्लांट। सीएम योगी के निर्देश पर चलाया गया मिशन ऑक्सीजन। अमेठी में कोरोना का कहर जारी। एक महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की बनान जाए। जालौन में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी आपदा को अवसर में बदल रहे डॉक्टर। 600 का इंजेक्शन 2700 में लगा रहे। नमस्कार, न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। कोरोना संकट के बीच में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर और एम्स ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी। देश में कोरोना के चलते बने हालात पर बहुत ज्यादा गंभीरता नजर आ रही है। हालांकि रोजाना सामने आ रहे मामलों की संख्या में गिरावट तो देखी जा रही है, लेकिन इस वायरस के चलते लोगों के मरने की संख्या अब भी 4000 से ज्यादा है। बता दें कि एक दिन में कोरोना की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और जा रही है लगातार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोरोना के 2,81,386 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर इसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,49,65,463 हो गई है। इसके अलावा इस वायरस की वजह से बीते 2 घंटे में 4,106 नई मौतें हुई हैं, जिसके बाद में कुल मौतों की संख्या 2,74,390 हो गई है। 3,78,741 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,11,74,086 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 35,16,997 है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जहां देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे थे, तो वहीं सोमवार को कई दिनों के बाद 3 लाख से कम नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल चिंता की बात यह है कि नए मामलों की संख्या में भले ही गिरावट आ रही हो, लेकिन इस महामारी की वजह से रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा अभी भी बरकरार है, जो कि डरा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में कोरोना वायरस से 974 लोगों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना वायरस से एक दिन में होने वाली ये अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। राज्य में इन मामलों में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो पिछले 2 दिनों से मौत का आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोमवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,389 नए मामले सामने आए। वहीं पर 59,318 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। नए केसेस की तुलना में रिकवरी ज्यादा होने से राज्य में एक्टिव केसेस में कमी आई है। राज्य में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 4,68,109 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में मौत का आंकड़ा 81,486 पहुंच गया है। बता दें कि पूरे देश में महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर इतनी ज्यादा संख्या में मौतें हो रही हैं। राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस से 960 लोगों की जान चली गई। यानी कि अगर पूरे देश का आंकड़ा देखें, अगर 4000 के करीब मौतें हो रही हैं तो 1000 के करीब सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही हैं, जो कि 1/4 है। तो 1/4 मामले भी सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र से और मौतें भी वहां पर 1/4 हो रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो केंद्र है वो महाराष्ट्र बना हुआ है कोरोना का। तो महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1/4 मामले सिर्फ महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। हालांकि मुंबई में मामलों में कमी देखी गई और जिस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है वो एक नजीर के तौर पर पूरे देश के सामने है। मुंबई में केसेस पर कंट्रोल एक हद तक पा लिया गया है, लेकिन केसेस कम होना यहाँ पर दिक्कत की या समस्या की बात नजर नहीं आ रही है। जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 960 950 से ज्यादा मौतें अगर हो रही हैं प्रदेश के अंदर जाने जा रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन मौतों के आंकड़ों पर
रोक लगानी होगी, ब्रेक लगाना होगा, नहीं तो ये जो परिस्थितियां और भी विकराल होती चली जाएंगी। हालांकि केसेस जो हैं, जो डेली केसेस हैं, नए मामले जो सामने आ रहे हैं, उनमें कमी दर्ज की गई है पूरे देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भी। लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कंटिन्यूअसली लोगों की मौतें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से और भी ज्यादा लोगों के मन में डर पैदा कर रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मौतों का सिलसिला बिल्कुल भी थम नहीं रहा है, लगातार वहां पर मौतें हो रही हैं और अब 950 से ज्यादा मौतें सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। मुंबई में जो मामले बढ़े हैं, हालांकि उस पर एक हद तक कंट्रोल लगा लिया गया। और गजानन दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजानन, लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, केसेस भले ही कम हो गए हों लेकिन मौतें बढ़ी हैं, तो इस पर क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है ग्राउंड जीरो पर? गजानन, देखिए, वो जो ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें तो मुंबई में जो महाराष्ट्र के मुंबई महानगरी के जो मरीज थे कोविड-19 के, भले ही उनकी रिकवरी रेट या फिर नए पॉजिटिव मामलों के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है अब वो गिरने लगा है। लोगों की मौतें हो रही है, कहीं ना कहीं मौसम का बदलाव भी एक तथ्य हो सकता है इसमें। जहाँ पे बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, इम्यूनिटी पावर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लोग इसलिए मर रहे हैं। दवाइयों का अभाव भी अब महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ही मरीजों को वक्त पर मिल जा रहे हैं। नेताओं कई सारे अस्पतालों ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट बना लिया है, लेकिन उसके बाद भी दवाइयों की वजह से भी लोगों की मौतें हो रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ पे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीजों को दिया जा रहा है, वहाँ पे उसके कारण भी उनको इन्फेक्शन की वजह से मौत हो रही है। कई सारी ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर मरीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। कुछ हाल जो गोरखपुर में है, वैसा ही हाल अब महाराष्ट्र में भी देखने मिलता है। शायद यही एक कारण है कि महाराष्ट्र में अब मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। जी, समाज अगर मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है तो क्या प्लानिंग की गई है सरकार की तरफ से, और जो हेल्थ सिस्टम है उसको कितना मजबूत किया गया है इस मामले के मद्देनजर? देखिए, जो महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने अब तक कोई आधिकारिक ध्यान नहीं दिया है कि अगली कार्य प्रणाली कैसी होगी, अगली रणनीति कैसी होगी। ये अब भी 31 मई तक के लॉकडाउन के ऊपर कायम है। ये वही कह रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो बेसिक कोरोना रूल्स है, गाइडलाइंस के, उन्हीं के ऊपर महाराष्ट्र सरकार अब भी निर्भर है। कोई नई स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं बनाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजानन तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर एक दिन में 950 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लगभग 1000 मौतें अब मानकर चलिए हुई हैं। 1/4 पूरे देश में अगर तुलना की जाए आंकड़ों से तो 1/4 मौतें सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं, जो कि चिंता को और भी बढ़ा रही हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। पंढरपुर डीवीपी समूह के संस्थापक अभिजीत पाटिल ने देश में पहली बार चीनी उद्योग से ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया है। जब केवल 18 दिनों में कोरोना के प्रकोप में ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए पांडुर गधव कठिनाई के समय में महाराष्ट्र की मदद के लिए सामने आए और पाटिल ने दिखाया है कि देश में महाराष्ट्र हमेशा सबसे आगे है। हमारे शुगर फैक्ट्री के वर्कर, हमारे सब डायरेक्टर्स बॉडी, इन्होंने सबने दिन रात मेहनत करके ये खड़ा किया। आज एक जिले के लिए जो ऑक्सीजन लगेगा वो एक शुगर फैक्ट्री में बन सकता है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये देश के लिए महाराष्ट्र सबसे आगे हर बार आता है, तो ये फिर एक बार महाराष्ट्र देश में पहली बार ये ऑक्सीजन शुगर इंडस्ट्री में बना के एक बड़ी अचीवमेंट हमने कर। निलंगा तालुका के औरद शाह में 50 बेड वाला कोविड अस्पताल शुरू किया गया था। विधायक संभाजीराव पाटिल निलंगेकर ने 30 बेड वाले ऑक्सीजन बेड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से अपने गांव की रक्षा कराना मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इलाज के अभाव में किसी भी मरीज की जान न जाए। चौफुला केट गांव में 200 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया गया, जिसके उद्घाटन के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस कोविड सेंटर में 100 गैस वेंटिलेटर और
100 साधारण बेड की व्यवस्था की गई है। दोन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल रिक्विजिशन करके उस स्कूल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एमएलए फंड से बना के उसको एक्सटेंशन ऑफ रूरल हॉस्पिटल को डिक्लेरेशन करके उधर हमने अभी 200 बेड का अरेंजमेंट किया है। उसमें 200 बेड आइसोलेशन बेड रहेंगे और 100 बेड ऑक्सीजन बेड रहेंगे। ग्रामीण पुणे ज़िला में अभी बहुत स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, फैसिलिटी कम है और जो भी किसान है उनको ये अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए हमने ऐसा मिला जुला के सब अरेंजमेंट किया है। हमारे यवत और दौंड दोनों रूरल हॉस्पिटल में भी अभी 200 लोगों का अरेंजमेंट हमने किया है और इधर 200 से 300 लोगों का अरेंजमेंट होगा, तो 400 से 500 लोगों का अरेंजमेंट गवर्नमेंट के फैसिलिटी में होगा, तो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।